अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। आपकी सेवा में हाजिर हो गए। टाइम नहीं मिलता यार, बिल्कुल परेशान रहता हूँ। कुछ आदमी इंतज़ार करते हैं, हमारे चाहने वाले, हमारे जिगरी, हमारे दोस्त इंतज़ार करते हैं वीडियो को देखने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। परदेश की ज़िंदगी ऐसे कटती है जैसे जान पड़ता है कि खेत में धान कटता है। इस तरह से खेत में धान कटता है ना, उसी तरह से परदेश में ज़िंदगी कटती है मेरे दोस्त। खाली कहने का दुबई, सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन है, लेकिन इसकी नौकरी जो है बहुत खतरनाक नौकरी है, ये समझ लो। सबकी बस की बात नहीं रहता है विदेश की नौकरी करना। अपने देश में तो नौकरी कर सकते हो, लेकिन विदेश में नौकरी करना लोहे का चना चबाने के बराबर है। याद रखो इसको। ये मैं कहता नहीं, लेकिन जब बात आ जाती है तो कहना पड़ता है, ऐसे मैं ये सब कहता नहीं हूँ। तुम्हारे खाने का वो जिम्मेदार नहीं, तुम्हारे सोने का वो जिम्मेदार नहीं, तुम्हारे कहीं आने जाने का वो जिम्मेदार नहीं, तुम्हारी बात करने का फ़ोन पे वो जिम्मेदार नहीं। वो जिम्मेदार है तो बस अपने काम का। उसका काम करोगे तो वो खुश रहेगा, उसका काम नहीं करोगे तो नहीं खुश रहेगा। ये विदेश की नौकरी है। अरे टाइम टू टाइम टू टाइम, टाइम में फ़र्क नहीं होना चाहिए, देर नहीं होना चाहिए। भले उधर जाके तुम 10 मिनट बैठे रहो, 10 मिनट खड़े रहो, लेफ्ट राइट करते रहो, लेफ्ट राइट करते रहो, लेकिन उधर टाइम से जाना चाहिए बस। फिर तो उसके बाद जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। लेट करोगे तो काम तुम्ही को करना है, देर भी करोगे तो काम तुम्ही को करना है, लेकिन लेट वहाँ पे पहुँचना नहीं है। घड़ी के देगा टाइम पे वहाँ पहुँचना है। लेट जाओगे तुम्ही को बोले, देर जाओगे तुम्ही को बोले, काम तुम्ही को करना है। वहाँ लेट होके काम करोगे फिर भी करना पड़ेगा, देर होके काम करोगे फिर भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम भाई लोग कहते हैं कि अपने देश में नौकरी कर लो, थोड़ा 2 पैसा कम कमा लो, लेकिन विदेश में नहीं जाओ। क्योंकि जो आए हैं वो जान रहे हैं कि विदेश की ये नौकरी है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ आते हैं, वहाँ से आते हैं, कहते हैं चलो, लेकिन जब यहाँ आ जाते हैं ना तो कपार पे हाथ धर के रोते हैं। हम तो फंस गया, तो हम तो ये हो गया, तो हम तो वो हो गया, तो हमको ऐसा है, तो तुमको जैसा है, ये लगते हैं करने। लेकिन जो पहले आ चुके हैं, रहते हैं, उनकी बात दूसरी हो जाती है। उनकी बात दूसरी हो जाती है। वो किस तरह से रहते हैं, वो अपना सेटलमेंट कर लेते हैं। उनको पूरा माहौल मालूम है, बोली भाषा मालूम है। वो एक बोलेगा, वो 2 बोलेगा, कौन सी बात अरबी भाषा है वो बोलता है, हम उसको जवाब देते हैं और समझ भी जाते हैं। इसके लिए वो आसान हो जाता है। और जिसको भाषा आसान नहीं मालूम है उसको बहुत मुश्किल है। कैसे तुम मानोगे, कैसे तुम पैसा मांगोगे, कैसे क्या करोगे, वो देगा तभी लोगे। तुम्हारे पास नहीं है तो उसको जवाब नहीं दे सकते हो, वो समझ नहीं सकता है, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। आई बात समझ में? इसके लिए जिसको मालूम है वो हर बोल भी सकता है और कह भी सकता है और सुन भी सकता है और आपको बता भी सकता है। तो इसीलिए पुराना आदमी जो है वो सक्सेस हो जाता है और नए आदमी को सक्सेस होने में बहुत देर लगता है। इसके लिए भाई लोग, आप जहाँ भी रहो वहीं मेहनत से कमाते रहो और खाते रहो और ज़िंदगी का हर एक दुख, हर एक सुख सहते रहो।
दुख भी तुमको सहना है, सुख भी तुमको सहना है। दोनों चीज़ आपको ही सहना है, कोई तीसरा या दूसरा नहीं सहेगा। तो इसी तरह से भाई लोग अपना गुजर कीजिए और बसर कीजिए। पीछे परिवार तुम्हारे है उसको भी देखिए। सभी घर में रहने वाला जितना परिवार है आप उसको सबको देखिए। ये नहीं कि उसको अलग नज़र से देखो, उसको अलग नज़र से देखो, एक नज़र से सबको देखो, चाहे वो तुम्हारा हो चाहे वो दूसरे का हो। यही हमारी गुजारिश है और यही हम आप लोग से कहते हैं। अब दीजिए हमको इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।